अस्सलाम वालेकुम। अपनी ज़िंदगी में अब उन लोगों को डिलीट कर दो जो तुम्हें अजियतें पहुंचा रहे हैं। मतलब तुम जिनकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे, जिनकी वजह से अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे, जो लोग तुम्हें जहनी सुकून से दूर कर रहे हैं ना, डिलीट कर दो यार उन लोगों को। उन लोगों से दूर हो जाओ, मत उनके करीब जाया करो ना। क्यों तुम बार बार एक शख्स से जलील हो रहे हो और फिर उसके पास जा रहे हो, फिर तुम उससे जाके मशवरे ले रहे हो, फिर तुम उससे जाके ज़िंदगी के फैसले ले रहे हो। क्यों तुम उन लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हो जो तुम्हें हर महफिल के अंदर बेइज्जत करते हैं, जलील करते हैं? छोड़ दो उन लोगों को। अब अपनी ज़िंदगी को समझना शुरू करो ना। देखें, ज़िंदगी उस वक्त बदलती है ना जब आप हर अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हैं। हर अपॉर्चुनिटी, देखें, एक अंधेरा, एक कमरा, जिस कमरे में अंधेरा हो ना, उस कमरे में एक मोमबत्ती भी बड़ा काम कर जाती है। और जिस कमरे के अंदर सिर्फ रोशनी ही रोशनी हो, तो उस कमरे के अंदर आप चाहे जितनी मर्जी मोमबत्तियां जला लें, आपकी मोमबत्ती से कोई फायदा नहीं होगा। आपकी मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आप उन लोगों से उठ जाए जो लोग आपको अजियतें पहुंचा रहे हैं, जो लोग आपको कामयाब नहीं होने दे रहे, या जो लोग आपको अपनी मंजिल की तरफ लेके नहीं जा पा रहे। ठीक हो गया? इस तरह की संगत यारियां को छोड़ना इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ताल्लुक खत्म कर दे, आप रिश्ते खत्म कर ले। ताल्लुक नहीं खत्म करना, सलाम दुआ रखनी है, महफिल में उठना बैठना है उनके साथ, लेकिन वो उन्हें आप लोगों ने इज्जत नहीं देनी। वो उस तरह अपना टाइम अपने उन पे नहीं वेस्ट करना जिस तरह पहले करते थे। 4-4 5-5 घंटे एक शख्स के ऊपर जाया करने की क्या जरूरत है आपको? इसलिए मेरे भाई, अपने आप को समझो। ये दुनिया कभी किसी की नहीं हुई। ये दुनिया बेवफा है, बेवफा रहेगी। आपको दफनाने के बाद आपके सब रिश्तेदार आपको भूल जाएंगे, इवन यहाँ तक कि आपके घर वाले भी आपको भूल जाएंगे। हाँ, किसी इवेंट में आपको याद रखा जाएगा, किसी महफिल में आपको याद रखा जाएगा, जब कभी आपका जिक्र हुआ तो थोड़ा बहुत रो लिया जाएगा। इसलिए सिर्फ अपनी फिक्र करो, तो आखिरत की फिक्र करो, अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करो। छोड़ दो दुनिया को, अपने आप को समझना शुरू करो, अपने आप को लिखना शुरू करो, अपनी तहरीर खुद बनो, अपनी किताब खुद बनो, अपनी मुस्तकबिल का फैसला खुद करो, अपने मुस्तकबिल को खुद चुनो। ये लोग कभी नहीं थे और ना कभी साथ होंगे। शुरुआत में भी कोई नहीं होगा और उरूज में तो सब होंगे, लेकिन वो दगाबाज लोग होंगे, मुनाफिक लोग होंगे। जब आपके जवाल में आपके साथ कोई नहीं, तो आपके उरूज में लोगों ने क्या कर लेना है? इसलिए मैं जितनी भी बातें करूंगा सिर्फ आप लोगों के लिए करूंगा, क्योंकि मैंने जो सफर तय किया वो सफर तन्हा था, कोई नहीं था साथ। आज सब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज कामयाब हो चुका हूं। जब आप कामयाब होंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। इसलिए शुरुआत है, तन्हा होना जरूरी है। तन्हा हो जाओ ताकि कामयाब हो सको। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत खाओ।